सोमनाथ गुजरात के जूनागढ़ के पास है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका स्थान पहला माना जाता है। मुगलों ने इसे कई बार लूटा है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के श्री साइलम में स्थित है। ये मंदिर माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और शक्तियों का स्रोत भी स्वयं ही है, जबकि बाकी ज्योतिर्लिंग मंत्र द्वारा स्थापित होते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के कटाव से उस जगह की आकृति ओम जैसी हो गई है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। ये देवघर झारखंड में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भक्तों की कामना पूरी हो जाती है। यहाँ भक्तों द्वारा शिव पार्वती का गठबंधन भी कराया जाता है। महाराष्ट्र से 100 किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट के सादरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव ने भीमा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम भीमा शंकर पड़ा। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान श्री राम ने लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। नागेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में है। भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है यहाँ। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, गंगा के किनारे। इसे 1760 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव की पुरानी मंदिर है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। अप्रैल से नवंबर माह में ही दर्शन के लिए खोला जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सबसे ऊंची जगह पर है। यहाँ की एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक भक्त बहुत दूर से पैदल चलते हुए भगवान शिव की दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए केदारनाथ पहुँचता है। नदी पार करते हुए, रास्ते में तकलीफ झेलते हुए वो किसी तरह से भी केदारनाथ आ जाता है। लेकिन केदारनाथ मंदिर में तब तक द्वार बंद हो गए रहते हैं। पर पुजारी से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, मिन्नत करने के बाद भी पुजारी दरवाजा नहीं खोलता है। वो लाचार होकर के वहीं बैठ जाता है। लाचार होकर के वहीं बैठ जाता है। तभी एक अघोरी उसके पास आता है। अघोरी उसे खाने के लिए रोटी देता है, उसके लिए आग जला देता है। भक्त सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि द्वार खुला हुआ है और पुजारी जी भी वहीं पर है। वो पुजारी जी से जाके मिलता है और कहता है, पुजारी जी आपने तो कहा था कि अब 6 महीने बाद खुलेगा। कल ही मैंने आपसे पूछा था और आज आपने पट खोल दिए। पुजारी जी कहते हैं, अरे भाई मैं 6 महीने के बाद ही पट खोल रहा हूँ। वो भक्त की समझ में कुछ नहीं आता। बोलता, नहीं पुजारी जी मैं तो कल ही आपसे मिला था। तब पुजारी जी को कुछ संदेह हुआ। उसने बोला, पूरी बात बताओ, कल कोई तुमसे मिलने आया था? पुजारी को भक्त सारी बात बताता है। उसकी बात सुन के पुजारी उसके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, तुम धन्य हो भक्त, तुम धन्य हो। वो स्वयं महादेव थे। धृणेश्वर या दुष्मेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है। ये बाकी ज्योतिर्लिंगों से काफी छोटा है और ये 12वां ज्योतिर्लिंग है।